नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हम जो कवर करते आ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन उससे भी पहले एक अविश्वास प्रस्ताव जैसा ही प्रस्ताव और आ रहा है और उसके ऊपर भी जो अपोजिशन है INDIA, उसकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। टोटल सारे एपिसोड के बारे में अभी इसमें बात करेंगे। वो प्रस्ताव क्या है और सारी अपोजिशन कहां कहां खड़ी है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि जुम्मा जुम्मा 4 ही दिन हुए हैं अभी INDIA। मुझे ना कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं, आप INDIA अकेला अकेला नाम क्यों लेते हो भाई। इंडिया एक प्राउड का नाम है और ये INDIA इंडिया नहीं हो सकता। सो दोस्तों, मैं तो INDIA लूंगा। सो अभी जुम्मा जुम्मा 4 ही दिन हुए थे इसको बने हुए। अभी मुश्किल से 2 ही तो मीटिंग हो पाई। पहली मीटिंग पटना में और दूसरी बेंगलुरु में। पहली मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, और दूसरी मीटिंग में कुछ अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ाई गई और प्लस उसका नाम डिसाइड किया गया। 2 दिन की मीटिंग में नाम डिसाइड हो गया, INDIA। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इस संगठन ने बनते ही एक घोषणा कर दी कि जब तक मणिपुर हिंसा के अगेंस्ट प्रधानमंत्री सदन में आके उसका जो है बयान नहीं देते, तब तक हम सदन को नहीं चलने देंगे। मुझे तो पता नहीं ऐसा लगने लग गया है कि ऐसा करके अपोजिशन ने सरकार के लिए मुश्किल नहीं पेश करी बल्कि आसानी कर दी है। वो ऐसे कि जितने जो विधेयक जो है वो विधेयक जो पास हो रहे हैं वो सारे के सारे बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी विरोध के पास होने लगे। शायद ये पोजीशन उसमें होती तो मुझे लगता है कि विरोधता होती, लेकिन अभी विरोधता के नाम पे जीरो है। अभी हम बात कर रहे थे कि सरकार को इसका फायदा कैसे होगा। कोई अपोजिशन नहीं है, कोई विरोधता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। सरकार तो सीधा बिल ले रोज के रोज लेके आ रही है, उसको पास करा के लेके जा रही है। ये जो अपोजिशन है वो कॉर्नर में एक साइड में खड़े अपने नारे लगाते रहते हैं, हाय हल्ला करते रहते हैं। तो सरकार अपने अपना एक ही मत रखा कि हम जो सदन की कार्यवाही है उसको नहीं रोकेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक परंपरा होती थी, जब अविश्वास प्रस्ताव एक बार सदन में उसको मंजूरी मिल जाती थी उसके बाद सदन का कोई कार्य नहीं होता था। लेकिन इस बार 75 साल की जो परंपरा है उसके सब उलट हो रहा है, और इसका क्रेडिट मैं सरकार को जरूर दूंगा, क्योंकि टैक्स पेयर्स का और पूरे हिंदुस्तान भारत के लोगों का पैसा है, और उसको अगर सरकार प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रही है तो उसको क्रेडिट तो बनता है। सारे विधेयक एक एक करके पास होते जा रहे हैं। अब अपोजिशन को कुछ, क्योंकि जो जिस चीज पे अपोजिशन ने सारी विरोधता करी थी वो 2 चीजें थी, 2 थे मैटर्स थे। एक मणिपुर हिंसा का, जिसके ऊपर मेन जो अपोजिशन का सरकार को घेरने का मुद्दा बन रहा था। मैंने पहले भी आपसे वादा करा है कि अभी 2-3 दिन में मणिपुर हिंसा के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आऊंगा, वो आपके सामने पेश करूंगा। असल में वो मुद्दा क्या है, कैसे वो शुरू हुआ, उसकी जड़ कहां है, और शायद उसका सोल्यूशन कहां है। उसके बाद सेकंड जो बड़ा मुद्दा था
वो था दिल्ली की जो सर्विसेज वाला बिल है, क्योंकि उसके अगेंस्ट अध्यादेश तो पहले राष्ट्रपति के साइन होकर आ चुका है और वो कानून तो एक हिसाब से बन चुका है, पर उसको अभी तक संसद से पास नहीं कराया। तो अभी ये INDIA की एक मीटिंग हुई एक दिन पहले, उसमें राघव चड्ढा ने कहा कि मंडे को, ये जो अभी 31 को आ रहा है, इस दिन सरकार शायद जो है वो सर्विसेज वाला बिल लेके आ रही है और मंडे को वो लोकसभा में पेश होगा और ट्यूसडे को राज्यसभा में पेश होगा। राघव चड्ढा ने कहा कि सारी अपोजिशन को एक साथ इकट्ठा होकर इस बिल के अगेंस्ट वोटिंग करनी चाहिए और इसकी विरोधता करनी चाहिए, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, स्पेशली राज्यसभा में। राज्यसभा में सभी सांसदों को हाजिर होने के लिए अनिवार्य करना चाहिए। जो बीमार हैं, जैसे मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उनको भी किसी तरीके से सदन में लेके आना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन की ऑलरेडी एक सीट कम हो चुकी है। जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उसको सभापति राज्यसभा ने इस सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। जाहिर है वो अभी ना तो सदन में आ पाएंगे और ना वोटिंग कर पाएंगे। जैसे ही राघव चड्ढा ने ये मीटिंग में मैटर रखा, तो जो डेरिक ओब्रेन है TMC के, उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगना चाहिए सदन में कि हम में कोई इख्तलाफात है, कोई हम में विरोधता है एक दूसरे में। सबको एक साथ सदन में हाजिर होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगने लग गया है कि आम आदमी पार्टी के हर एक मामले में TMC उस ग्रुप के अंदर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है, उसके हर बयान का सपोर्ट कर रही है। ऐसे मालूम होने लग गया है कि जैसे इन दोनों की आपस में मिली भुगत हो गई। पहले भी जैसे ये बात शुरू हुई थी, किस तरह आम आदमी पार्टी और TMC ने कांग्रेस को झुकाया था, ग्रुप के अंदर ही इसकी विरोधता होने लग गई। पहली विरोधता जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी वालों ने की। उन्होंने कहा कि हमें जो और मुद्दे हैं जिसके ऊपर बिल पास हो रहे हैं, सदन में पेश हो रहे हैं और पास होते जा रहे हैं, उस पर भी सदन में हाजिर होना चाहिए और उस पर भी डिस्कशन करनी चाहिए और उस पर भी सरकार की विरोधता करनी चाहिए। इसका समर्थन जो RSP पार्टी है, उसके प्रभु चंद्रकांत प्रेमचंद्रन ने किया। प्रेमचंद्रन ने कहा कि जो मल्टी कंजर्वेशन कोऑपरेटिव बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है और इसके ऊपर हमें सदन में हाजिर जरूर होना चाहिए, हमें इसकी विरोधता करनी चाहिए, इस पर डिस्कशन करनी चाहिए। लेकिन तब भी राघव चड्ढा और TMC ने कहा कि नहीं, इससे हमारी एकजुटता जो है वो दिखाई नहीं देगी। हमें अब जो पहला बिल पेश हो रहा है सर्विसेज वाला, दिल्ली वाला, उसमें सारे सदन को एक साथ इकट्ठा आना चाहिए, इधर उधर किसी बिल और में नहीं आना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जैसे कि मंगलवार को 1 तारीख को ये बिल राज्यसभा में पेश होगा, तो राज्यसभा में सभी सदस्यों को हाजिर होना चाहिए। सभी सदस्यों को कहने से उनका मतलब तात्पर्य एक ही था कि जो शरद पवार जी हैं वो शायद उस दिन ना आ पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुणे में कहीं सम्मानित किया जाना है और उस जो सम्मान समारोह है उसकी अध्यक्षता जो है वो शरद पवार कर रहे हैं। तो इस में आम आदमी पार्टी ने कहा कि
कांग्रेस को इसके लिए प्रेशराइज करना चाहिए और कहना चाहिए कि जो ये प्रोग्राम है इसको आगे पीछे किया जाए। अब ये बात तो वैसे 1 अगस्त को ही पता चलेगी, क्या शरद पवार उस कार्यक्रम में जाते हैं या फिर सदन में हाजिर होते हैं। इन सारी डिस्कशन पर जो मुस्लिम लीग है उसके जो मोहम्मद बशीर है, उन्होंने कहा कि हमें तो भाई सदन में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस प्रपोजल जो है वो प्राइवेट मेंबर बिजनेस जो प्रपोजल है वो यूसीसी जो है जो अभी बिल नहीं अभी तक हाजिर हुआ सदन में, उसके ऊपर एक बीजेपी के सांसद लेके आ रहे हैं। तो वहां सभी लोगों ने उसकी विरोधता करी और कहा कि नहीं नहीं आप वहां नहीं जाएंगे, तो उनको जाने से मना कर दिया। नेशनल कांग्रेस के जो हसनैन मसूदी है, वो जो J&K का विधेयक सरकार पास करने जा रही थी उसमें गए, धरने से उठकर गए और अंदर जाके विरोधता करी। सो इससे क्या मालूम होता है कि INDIA के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मुझे तो ऐसे भी कई बार लगने लग गया है कि उसके अंदर, ग्रुप के अंदर एक और ग्रुप बनना शुरू हो गया, एक अलग से ब्लॉक बन रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी, BRS, TMC और समाजवादी पार्टी, ये चारों लोगों का मिलके एक और ब्लॉक बनना शुरू हो चुका है। और मुझे लगता है कि 2024 वाले इलेक्शन में एक नया जो ब्लॉक है वो उठकर ना खड़ा हो जाए। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि ये सारा जो हम संगठन बना रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से टाई अप कर रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा की सीटों के लिए भी तालमेल करने को तैयार है, तो उससे ये होगा, और जिस तरीके से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं अभी जो सर्विसेज बिल है उसमें, और जैसे उनके कहने पर ये नो मोशन जो बिल है वो लेके आया गया, अविश्वास प्रस्ताव जिसको कहते हैं, वो लेके आया गया। इससे ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने अभी एक बयान देके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये जो अलायंस हो रहा है, ये अलायंस असल में लोकसभा 2024 उसके लिए हो रहा है, विधानसभा के लिए नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में हम अपने लोग खड़े करेंगे। वैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले एक कैलकुलेशन करी थी, उसमें अगर ये दोनों बीजेडी और YRCP विपक्ष में आ जाते तो ये बिल जो है ये गिर सकता था। लेकिन YRCP ने ये घोषणा कर दी कि हम सरकार को दोनों बिलों में, अविश्वास प्रस्ताव में भी और दिल्ली के सेवाओं वाले बिल में भी सरकार का समर्थन करेंगे। अब मुझे लगता है कि ये बिल गिरेगा नहीं, ये बिल पास हो जाएगा। बीजेडी का अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वो सरकार का समर्थन करेगी या अब्सटेन रहेगी या फिर सरकार की विरोध करेगी। पर पहले जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो आज तक सरकार के विपक्ष में उन्होंने वोटिंग नहीं करी ऐसे मुद्दों को लेकर जहां कोई क्रिटिकल मैटर फंसा हो। या तो वो सरकार को समर्थन कर देते हैं या फिर सरकार उस सदन से अब्सटेन कर जाते हैं, और उसमें भी जो फायदा है वो एनडीए को हो जाएगा। जो INDIA है इसको उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 सदस्य जो एनडीए और INDIA के हैं उनमें फर्क है। 3 सदस्य जो है वो एनडीए के ऑलरेडी ज्यादा है और 9 का समर्थन उनको पहले मिल चुका है, तो 12 का गैप तो पहले ही हो चुका है। उसमें भी एक संजय सिंह बाहर निकल जाएंगे
और मनमोहन सिंह आ पाते हैं, नहीं आ पाते बीमारी की वजह से, शिबू सोरेन आ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं बीमारी की वजह से। तो अगर ये 3 लोग और बाहर निकल जाते हैं तो वो गैप जो 12 वाला है वो 15 में पहुंच जाएगा। उस जो INDA की मीटिंग की अभी बात कर रहा हूं, उसमें जो कुछ सदस्य हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो मेन मकसद था कि प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा के लिए सामने आए और आकर बयान दें। टारगेट तो वही था, टारगेट तो मिस्टर मोदी है। तो ना तो दिल्ली वाला जो विधेयक है वो पास हो, जब अभी ये पेश होगा मंडे को आज, और अगले दिन वो राज्यसभा में जाएगा, तब तक तो प्रधानमंत्री आएंगे नहीं। और हमारा जो हमने शर्त रखी थी कि हम तब तक तो जाएंगे ही नहीं, पहली शर्त तो वहीं टूट जाएगी। दूसरी शर्त वो भी टूट जाएगी। वो कैसे? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके आखिर में प्रधानमंत्री आते हैं। तो जो हमारी शर्त थी कि वो पहले बोलेंगे तो तभी हम बयान देंगे, तो तभी हम अंदर आएंगे, वो हमारी शर्त भी जो है सही मायनों में हमें बैकफुट पे लेके आएगी। अभी इस जो दिल्ली वाला सेवाओं वाला विधेयक है और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें फ्रंट फुट पे कौन खेलेगा और बैक फुट पे कौन आएगा, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। अभी 2-3 दिन बहुत हंगामे वाले रहने वाले हैं। अभी तो दिल्ली वाला विधेयक आ रहा है इसमें, और इसके बाद जैसे ही वो अविश्वास प्रस्ताव वाला भी विधेयक आ जाएगा, उसमें भी कौन फुल टॉस पे छक्का मारेगा और कौन बॉल गलत कर सकता है, वो सब हम लोग देखेंगे। मुझे लगता है कि इस एनालिसिस में मैंने बहुत कुछ कहने की कोशिश करी है। शायद आप समझ गए होंगे कि जो नया ग्रुप बना है इसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ और आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।